सावन शिवरात्रि के दिन जरूर पढ़ें यह व्रत कथा। भोलेनाथ करेंगे सभी इच्छाएं पूरी, मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। आज सावन शिवरात्रि और इस दिन व्रत करने और भोलेनाथ का अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा और अभिषेक करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के व्रत में इस कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। हिंदू धर्म में हर साल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती हैं। वहीं महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। आज यानी 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन में भोले बाबा की विधिवत रूप से आराधना की जाए तो व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत से लाभ मिलते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिवजी की कंठ नीला पड़ गया। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि में व्रत रख रहे हैं वे इस व्रत कथा जरूर सुने और पढ़ें। बिना व्रत कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। सावन के शिवरात्रि पर पढ़ें यह व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम का शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिवजी धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वहीं शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि यह गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में जाएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव की पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गई। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक विरहिणी हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आऊंगा। रात का अंतिम
पहर बीत चुका था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। उसने ठान लिया कि वो उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ा होता। लेकिन उसे भी छोड़ दो, अगर जीवन दान दिया है वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरण को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियां यहाँ से गईं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके हृदय को शांति मिली और उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया। साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गो नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। सावन शिवरात्रि पूजन विधि। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाएं। उस दिन पूरी रात का दीपक जलाएं। चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल गट्ठे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय शंभवाय, भवानीपते नमो नमः मंत्रों का जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।